आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक के बारे में। उससे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। बाय सेल होल्ड की कोई यहाँ पर मतलब कि एडवाइस नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है, आप इस वीडियो को देखिए अगर आप समय दे करके पैसा बनाना चाहते हैं। नंबर 3, आप अगर इस वीडियो को देख करके किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन लेते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए आप स्वयं खुद ही जिम्मेवार हो। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है और यह पैसे का समुंदर है। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है यह आप देख लीजिए कि हाँ हम इसमें से इतना पैसा निकाल सकते। तो ये मेरी पहले 4 सलाह है। अब हम आज देखना चाहते हैं थोड़ा मार्केट का पोजीशन क्या रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे और देखते हैं मार्केट का पोजीशन। तो देख सकते हैं मार्केट का पोजीशन आज क्या है कि आज जो है मार्केट 5 अगस्त 2025 को 3065 स्टॉक ट्रेड हुआ है। 1200 एडवांस लेवल पे ट्रेड हुआ है, जबकि डिक्लाइन हुआ है 1784, 81 अनचेंज रहा है। 52 वीक हाई 50 शेयर है, 52 वीक लो 55 शेयर है, 79 अपर सर्किट में है, 62 लोअर सर्किट। यहाँ पर ये सिचुएशन है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक आंकड़ा और देखना है कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टर कितने हैं। आप इस आंकड़े को स्वयं गिन लीजिएगा कि इतने भारत में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। भारत का यहाँ पर मार्केट का कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन है। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई हम लोगों की जो है मार्केट की क्या स्थिति है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी बता दी है कि भाई बेसिक जानकारी देख लीजिए। अगर हम कल का एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखें तो भाई देखिए एफआईआई ने निगेटिव मतलब की है, निगेटिव वैल्यू दिखाया है। यानी कि एफआईआई ने 9000 प्लस करोड़ का जो है बाई किया है, जबकि सेल उससे ज्यादा कर दिया है जिससे मार्केट नीचे आया है। मार्केट नीचे और आने का एक ही कारण है, स्टॉक में जब ट्रेड कम होगी या स्टॉक में जब बिकवाली होगी तो मार्केट नीचे आएगा, स्टॉक में जब खरीदारी होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये छोटा सा सिंपल सा फंडा है। अब किस स्टॉक में कब खरीदारी होगी कब बिकवाली होगी ये तो भाई एफआईआई डीआईआई पब्लिक के मूड पे निर्भर करता है ना। उसका सेगमेंट देखना होता है, सिचुएशन देखनी होती है, सेशन देखना होता है, किस बिजनेस का क्या ग्रोथ रेट है वो देखना है, वर्ल्ड लेवल की टोटल चीजें देखनी। तो भाई स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे ही देख करके ही चलता है, भारत के सिनेरियो प्लस वर्ल्ड लेवल पे क्या चीजें चल रही। अभी तो भाई अमेरिका के द्वारा, ट्रंप साहब के द्वारा आप लोग देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसी न्यूज है जो यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए भारत पर प्रेशर दिया जा रहा है और जिसके वजह से टैरिफ, लंबे चौड़े टैरिफ की बात हो रही है। बट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, या हम लोग क्या है आजाद है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है। तो हमारे को ये सोचना नहीं है भाई आपको जो करना है कीजिए, हमारा जो देश का कार्य है वो चलता रहेगा अपना। जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनी है, फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती है, उसके व्यवहार में चेंजिंग आ सकती है लेकिन फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती। तो जो हमारी भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी होगी उसको हम नमस्कार करेंगे। अपने देश के साथ, अपने देश के जो हमारे मतलब के विदेश मंत्री हैं उनके हर सिचुएशन के साथ हर भारतीय खड़ा रहे। और इन सब के बीच में मैं एक चीज और बोलूंगा कि भाई भारत की एक एजेंसी सेबी, उसको तहे दिल से नमस्कार है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े कंपनी, बहुत बड़े बड़े फर्म को एकदम बता दिया है कि हाँ आपकी लिमिट कितनी तक है। हालिया इंफॉर्मेशन आप लोग मेरे पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि भाई इंडसइंड बैंक के बारे में मैंने बताया है और उसके बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल हुई है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा पीएनबी बैंक के बारे में भी क्या सिचुएशन हुई थी और आज उसका स्टॉक क्या नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये सभी चीजें होती है।
इस बीच में मैं आपको दो ऐसा शेयर बताने जा रहा हूं जो सरकारी नौकरी की तरह है। यानी अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा इन दोनों शेयर से कमा सकते हैं। लेकिन बुद्धि रहना चाहिए, दिमाग रहना चाहिए, एकदम कैलकुलेटेड। आप अगर रिस्क लेते हैं तभी ऐसा कर सकते हैं। खैर, ये तो आपकी स्वयं की देखना है भाई, हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। पहला जो कंपनी है वह है एचडीएफसी बैंक। आपके स्क्रीन पे ये रहा, 15 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। मार्केट इसका बहुत अच्छा है, आज भी बहुत ज्यादा वैल्यूम के साथ इसमें, मतलब कि वैल्यू इसका जनरेट हुआ, सबसे ज्यादा इसमें आपको वैल्यू देखने को मिली है। और अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, हम कह सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर का काम कभी भी रुक नहीं सकता। भारत में जितने भी बड़े बड़े लोन्स दें, जितने भी मतलब कस्टमर को जो भी सुविधाएं प्रोवाइड कराया जाता है एचडीएफसी के द्वारा कराया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है एचडीएफसी की तरफ से होती हैं। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इस शेयर के बारे में समझते हैं, इस शेयर के बारे में जानते हैं, तो आप कभी भी घाटे में नहीं रहिएगा, ये तो फिक्स है। अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा शेयर है जिसपे अभी आप मत, इसमें भी आप पैसा लगा कर आराम से मतलब पैसे बना सकते हैं। अच्छा, क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ भाई, एचडीएफसी में और स्टेट बैंक में पैसा बनाकर लगा कर कमा सकते हैं? रीजन यह है कि निफ्टी 50 जो है भारत की टॉप 50 कंपनियों में, इन दोनों का अच्छा खासा वेटेज है। आज जब इन दोनों का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी 50 में, तो इस कंपनी का जो स्टॉक है बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा ना ऊपर जाएगा। 1-2% के लिए अगर आप काम करते हैं तो हमेशा आपकी बल्ले बल्ले है। तो मैंने इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के बारे में दो शेयर के बारे में बताया। एक शेयर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, एक शेयर है एचडीएफसी का। अच्छा, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्वार्टर रिजल्ट का बात करें, तो क्वार्टर रिजल्ट क्या अगर हम देखें, तो आप देखेंगे कि क्वार्टर रिजल्ट में बहुत सारा यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट माइनस में है, इंटरेस्ट, रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा है मार्च क्वार्टर का। तो ये तो चीजें क्वार्टर में अच्छी खासी चलती रहती है। रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इसका जनरेट हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास देखिए, बैंक है तो भाई कर्जा तो रहेगा ही, क्योंकि कर्जा किसी ना किसी को देगा। तो कर्जा देगा, जो भी लोन देगा तो कर्जा में ही, बोरोइंग में ही आएगा, उधार में ही आएगा। तो ये तो बोरोइंग इसके साथ तो रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिजर्व। रिजर्व कितना है और डिपॉजिट कितना है। तो ये चीजें, आंकड़े जो है ये बता रहे हैं कि भाई इस स्टॉक को अगर हम बाय करते हैं तो हम घाटे में नहीं रहे। अच्छा, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो हम देखेंगे कि भाई प्रमोटर के पास 55% अकेले शेयर है, एफआईआई 9, डीआईआई 27 और पब्लिक के पास 7, यानी पब्लिक 7% ही है। तो इतने दमदार इसका जो स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये बहुत कुछ कहता है कि भाई स्टॉक मार्केट में प्रमोटर का क्या पैसा लगा है, एफआईआई डीआई का क्या लगा है। तो इन चीजों से हमें अच्छी खासी अंदाजा लग जाती है कि भाई पिछले क्वार्टर से लेकर के इस क्वार्टर में देखिए कि एफआईआई और डीआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, अपना स्टेक बढ़ाया है, जबकि पब्लिक ने अपना 0.36% स्टेक बेचा है। और उन स्टेक को कौन सा लिया है? तो एफआईआई और डीआई ने लिया है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कोई और जानकारी देंगे, तब तक के लिए